बात तो नमस्कार आप सब मीडिया हमारे दोस्त जो आज यहाँ पे आए हैं। तो पहले तो सब आप लोगों को वेलकम करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। रियल एस्टेट जो है और मुंबई नगरी है, जो हमारी मेट्रोपोलिस सिटी है, कैपिटल है हमारे देश का, इस वक्त सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और सबसे ज़्यादा जो ट्रैक्शन और सेल्स है वो मुंबई मार्केट में हो रहा है, जिसको हम MMR बोलते हैं। हम आज यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च पे आए हैं जो विले पार्ले ईस्ट में है। सबर्ब्स के अंदर विले पार्ला का जो सबर्ब होता है, जो हमारा जो ये माइक्रो मार्केट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइक्रो मार्केट है, बहुत ही रिच माइक्रो मार्केट है। और विले पार्ला ईस्ट और विले पार्ला वेस्ट सिर्फ एक ब्रिज है जो उनको अलग करता है। हमारे गुजराती, मराठी, मारवाड़ी जितने भी हमारे यहाँ पे जो रेसिडेंट्स हैं, जो इस विले पार्ला ईस्ट और विले पार्ला वेस्ट में मेजॉरिटी शंका में रहते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे आपको जो हमारा जो रिलीजन और सोशल फैब्रिक है बहुत आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम संगीत हेमंत कुमार है। मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग कंपनी रन करता हूँ, ओन करता हूँ। और आज हमारे मित्र हैं जिनके इस इवेंट पे मैं आया हूँ, विक्रम मेहता, जो हमारे करीब 30 साल पुराने मित्र हैं और रियल एस्टेट के क्षेत्र में और मार्केटिंग के क्षेत्र में और सेल्स के क्षेत्र में आज इनका अव्वल नंबर है। ये खुद एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हैं। इनका जो बिज़नेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ बॉम्बे में सीमित नहीं है। इन्होंने काम बहुत बाहर भी किया है, दुबई में किया है और लंदन में किया है। तो अब मैं चाहता हूं कि विक्रम मेहता अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करें और इस प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको अनवील करें, जिसके लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। विक्रम मेहता। थैंक यू संगीत, आपने बहुत अच्छी तारीफ़ की प्रोजेक्ट के लिए। मैं पहले तो मीडिया कर्मियों को थैंक यू कहना चाहूँगा। आप लोग यहाँ आए और अपना अमूल्य टाइम हमें दिया। आपका कंसर्न और संगीत जी का जो गाइडेंस था कि प्रोजेक्ट के लिए, पहली बात है 2500 स्क्वायर मीटर का प्रोजेक्ट पार्ला ईस्ट में इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि इतनी बड़ी साइज़ का प्लॉट मिलना ही टफ होता है। प्रोजेक्ट का नाम है मिंदल एंड माधव कुंज, श्रद्धानंद रोड, विले पार्ले ईस्ट और दीक्षित रोड को लगता है। ग्राउंड प्लस 12 माले की बिल्डिंग हम प्रोजेक्ट में प्लान की है और फर्स्ट ऑफ इस काइंड विले पार्ला ईस्ट में 55 प्लस एमिनिटीज़ के साथ में, ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ में। और जो ब्रांडेड हम वर्ड बोल रहे हैं, नॉट लाइक अदर्स, वी आर गोइंग टू एंड वी आर गिविंग इन राइटिंग। हमारे ब्रोशर में हमने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट की जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो मैंने ब्रांड के नाम के साथ में मैं रिवील कर रहा हूँ। ये प्रूफ देना मतलब है कि एक चीज़ होती है बोलना और एक चीज़ होती है लिख के देना। तो हमारे डेवलपर की थॉट थी हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो चीज़ देना है मार्केट में लोगों को, कि जो भी इन्वेस्टर और बायर आए कम से कम 30-35 साल स्ट्रक्चरल चेंजेस कोई ना कर सके, क्योंकि जो फ्लोरिंग से लेके जो घर के अंदर और घर के बाहर और रूफटॉप पे मेजरली मैं वो भी बताऊंगा, 9000 फुट का रूफटॉप का प्लान किया गया है और उसकी प्रोडक्ट भी हमने हमारे ब्रोशर में राइटिंग में दिया हुआ है। कोई भी वर्बल टॉक नहीं है। और 9000 फुट में छोटे बच्चों से लेके किड्स प्ले जोन जहाँ पे रबर मेटिंग है, एल्डर्स के लिए लाफिंग क्लब है, लेडीज़ के लिए किटी पार्टी जोन है, बारबेक्यू है, ओपन एयर थिएटर है, सोलर पैनल है, पार्टी जोन है, वॉकिंग जोन है, एक्यूप्रेशर पाथवे। जब तक ये 55 बताएंगे इम्यूनिटीज, आपको शाम तक चाय पी के जाना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक साथ में इतनी क्लब करके चीज़ देना इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि हमारे पास 2500 मीटर का प्लॉट मिला तो खेलने के लिए बहुत कुछ मिला। और सपोर्ट है एज ए डेवलपर ने हमें, एज ए कंसल्टेंट हमारी हर बात डेवलपर ने मानी, क्योंकि उनकी भी जो राय थी कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट देना है, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देना है। और हम रेरा के आज के दिन में हमारा IOD, CC और रेरा अप्रूव्ड है, बैंक्स अप्रूव्ड है, सब बैंक्स, मेजर सब बैंक्स
चाहे वो नेशनलाइज हो या प्राइवेट हो, सबका अप्रूवल हमारे पास है। और दूसरी बात, डेवलपर खुद रेरा को फॉलो करके, रेरा में जो माना गया है 5 साल का स्ट्रक्चरल कुछ भी डिफेक्ट आता है वो लिख के अब मानते हैं। मगर हमने हमारी टीम से, मुझे मीडिया में बोलना चाहिए कि नहीं मालूम नहीं है, मगर मैं कहता हूँ हमने हमारी टीम से जितनी भी एजेंसीज है सबसे मिनिमम 10 साल की गारंटी ली है। तो यहाँ पे बोलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबको पता है कि महारेरा जो एक्ट है वो हमके लागू हो चुका है और जिसके इम्प्लिकेशन और इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। हमारा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जो रियल एस्टेट डेवलपर जो भी प्रोजेक्ट आज लॉन्च कर रहा है उसको 110% रेरा की जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई चॉइस ही नहीं है कि वो रेरा के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करे। क्योंकि रेरा जो बना है वो बना है आप लोगों के लिए, बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए रेरा लगा हुआ है। और विक्रम और मैं, हम दोनों ने और हमारे साथ जो भी यहाँ पे आए हुए हैं हिरेन भाई, हम लोगों ने मिलके रेरा के साथ बहुत काम किया है, बहुत हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और मैं तो यहाँ और इसी मौके पे मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे ब्रोकर भाई हैं, आप प्लीज़ रेरा के लिए तैयारी करें। रेरा के लिए जो सर्टिफिकेशन लगता है, जो एग्ज़ाम होता है, उसके पहले जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो आप ट्रेनिंग लीजिए। अगला 3 और 5 साल इंडियन रियल एस्टेट के लिए, मुंबई रियल एस्टेट के लिए और विलेपार रियल एस्टेट के लिए इससे ज़्यादा सुनहरा मौका नहीं आने वाला है। चाहे वो हमारे चैनल पार्टनर भाई हो, ब्रोकर हो, चाहे हमारे डेवलपर हो, सबका मौका है इस अगले 3-5 साल के अंदर अपना यहाँ पे एक सिक्का जमाने का, मार्क जमाने का, पैसे भी कमाने का, वेल्थ क्रिएट करने का। और इस वक्त जो रियल एस्टेट डेवलपर और रियल एस्टेट ब्रोकर की जो छवि है वो पूरी चेंज हो गई है। पहले आज से कुछ 10-8 साल पहले, 15 साल पहले जो भी था, इरेगुलरिटीज़ थी, आपका कैश का कंपोनेंट हाई था, जो डेवलपर बोलता था वो देता नहीं था। अब वो सारे रूल्स जो रेगुलेशंस आने के बाद चेंज हो चुके हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि विक्रम मेहता जो खुद एक रेरा के उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं फ्रॉम अ मार्केटिंग एंड सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू। और जो हमारे डेवलपर मित्र हैं वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज डेवलपर एक प्रोजेक्ट बनाता है तो हमेशा यही सोच के बनाता है कि मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाला हूँ। कोई भी डेवलपर ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करता है कि मैं ये पूरा नहीं करने वाला। करना ही पड़ेगा, पैसा बहुत लगता है। एक प्रोजेक्ट को लेने के बाद चाहे वो जॉइंट वेंचर हो, सोसाइटी डेवलपमेंट हो, प्रीमियम भरने पड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो ये पूरा कैपिटल का इन्वेस्टेड वाला ये होता है बिज़नेस, तो इसमें आप वहाँ पे गलती नहीं कर सकते हैं। तो इनकी प्लानिंग ज़बरदस्त है, इनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, सारे रूल्स रेगुलेशंस को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम इनकी जो है, ब्रोकर की कम्युनिटी, इन्वेस्टर की कम्युनिटी ऑलरेडी इतनी मजबूत है कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, सक्सेसफुल होगा ही होगा। मुझे तो यही कहना है कि जो भी मैं खुद ब्रोकर हूँ, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, और जितने भी मेरे कंसल्टेंट फ्रेंड्स हैं उनके साथ और सहकार से ही हम आगे बढ़े हैं। और आज भी उनका ही साथ सहकार है कि ये इवेंट ये आपके सामने हम खड़े होके बैठ के ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भाइयों का ही साथ और सहकार है और कहीं पे भी हम फेल नहीं हुए। और हमने ऐसे ही डेवलपर के साथ टाई अप किया है कि जहाँ पे जो कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट को हम फुलफ़िल कर सके, डिलीवरी दे सके। जो रेरा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की माधव मिनल कुंज की बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रेरा के हिसाब से दिसंबर 26 हमने रखा है, मगर इंटरनल टारगेट पोजीशन हमारा दिसंबर 2025 है। और हम उसके पहले ही लोगों को उनका खुद का घर दे देंगे, इतना हमें भरोसा है। क्योंकि जो स्पीड में हमारा काम चल रहा है, बिकॉज जैसा संगीत समझ रहे, संगीत ने समझा भी है, डेवलपर फाइनेंशियली वेरी साउंड है। तो कोई भी क्लाइंट को प्रोजेक्ट कंप्लीट ना होगा, क्योंकि टाइटल क्लियर है और ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। तो रीडेवलपमेंट में ऐसे ही ओसी वाला प्रोजेक्ट था, तो टाइटल का तो इश्यू आता नहीं है। और अभी आज के दिन में रेरा आने से कोई भी इश्यूज़ चलते नहीं हैं। और बैंक्स का अप्रूवल है लोन के लिए, तो टाइटल में कोई इश्यू नहीं आएगा और सबको स्मूथली
अपना घर का पोजीशन मिलेगा, यही हमारी भावना है। और आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पार्ला में ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं है। ये शायद बोलूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्लॉट की साइज़ के हिसाब से हम उसको दे पा रहे जो रिक्वायर्ड ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देना है। रोड के नज़दीक है, रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, एयरपोर्ट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल से नज़दीक है, हाईवे से नज़दीक है, स्कूल्स, कॉलेज, मार्केट, एवरीथिंग इज़ वॉकिंग डिस्टेंस। हॉस्पिटल्स, चाहे कुछ भी हो, नीचे उतरिए 2 मिनट में सब मिल जाता है। सो सब चीज़ क्लाइंट्स के लिए एडवांटेज है। ये गढ़ है ओरिजिनली गुजराती और महाराष्ट्रियंस का, और वही कम्युनिटी आज हमारे बायर्स बन के आई है। और हम सबको इसके लिए वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि कच्छी और मारवाड़ी गुजराती ही कहे जाते हैं, तो महाराष्ट्रियन और गुजराती कम्युनिटी ही है जो हमें यहाँ पे सपोर्ट दे रही है, और हम उसमें बहुत खुश हैं। एंड वी आर वेलकमिंग एवरीवन थ्रू योर मीडियम। थैंक यू वेरी मच। एक आपको बात करें सर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो कब से शुरू होने वाला है और क्या क्राइटेरिया रहने वाला है? करेक्ट, एज पर रेरा हमने आज से हमारा बुकिंग शुरू हुआ है। 10% बुकिंग अमाउंट दे के आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, और आगे एज पर शेड्यूल जैसा जैसा कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ रहा है आपका पेमेंट आता रहेगा। वो हिसाब से पूरा का पूरा एग्रीमेंट में जो रेरा ने बताया है वो एग्रीमेंट के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। तो हमको कहीं ऐसा नहीं है कि रेरा को कहीं पे भी आगे पीछे करके जाना, एज पर रेरा ही हम जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि कोई बैंक से आपका टाई अप है, तो कोई फाइनेंशियल हेल्प अगर किसी को चाहिए तो क्या आपको गाइड करने Yes, वाले हैं या फिर उन्हें अपनी तरफ से इंतजाम हमारी ऑफिस में बैंक्स की टीम अवेलेबल है, जो ऑलरेडी यहाँ पे भी आए हुए हैं बैंकर्स, जो दे आर गोइंग टू गाइड देम टू गेट द फाइनेंस। और एक फाइनेंस स्कीम हमारी चल रही है, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है तो कुछ स्पेशल प्रिविलेज हमारे बायर्स के लिए हम ला रहे हैं थ्रू अ नेशनलाइज बैंक। वो जब भी क्लाइंट यहाँ आएंगे एट दैट टाइम वी विल रिवील देयर थिंग। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट अभी बोलना चाहता हूँ, जो आज हमारे बायर्स हैं, तो 2 चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। एक, हर माइक्रो मार्केट, चाहे गोरेगांव हो, चाहे मालाड हो, चाहे कांदिवली हो, चाहे जूस स्कीम हो, चाहे वेलेपारी ईस्ट हो, जो वहाँ पे लोग 25, 30, 40, 50 साल से रहते हैं, वहाँ बड़े हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि वो वहीं पे रीलोकेट हो। क्योंकि बॉम्बे में सोसाइटी रीडेवलपमेंट बहुत बड़ा स्केल पे हो रहा है, क्योंकि ओपन लैंड इतनी अवेलेबल नहीं है, तो रीडेवलपमेंट ही प्रोजेक्ट चलने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ कि बॉम्बे के पहले जो आज 5, 6, 8, 10 साल पहले लोकल जो बिल्डर्स हुआ करते थे, वो एक माइक्रो मार्केट में काम करा करते थे। अब ब्रांडेड बिल्डर, बड़े बिल्डर, जो साउंड बिल्डर है, जो जिनका ब्रांड है, वो बिल्डर भी रीडेवलपमेंट में आ चुके हैं। जैसे हमारे रुस्तम जी हैं, रोमल है, बाजू में एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। जब भी एक माइक्रो मार्केट में जब बड़ा डेवलपर आता है, तो वो माइक्रो मार्केट को ऑटोमेटिकली उसके प्राइजेस को भी ऊपर लेके जाता है, और एक माइक्रो मार्केट को वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये प्रोजेक्ट का वो एक और ख़ासियत बात है कि आसपास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सब ए लिस्टर्स डेवलपर के ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो जिसके वजह से एक किस्म की एक माहौल और एक मार्केट बन जाती है। सर, जैसे कि आपने बताया, लास्टली जानना चाहेंगे कि आपने कहा है कि आज से बुकिंग स्टार्ट हो गई, तो जो आज या कल में जो लोग आते हैं उनको क्या स्पेशल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? सर, हम प्राइस जो दे रहे हैं, साथ में हमने कुछ गिफ्ट्स निकाले हैं। वो क्लाइंट को लेना है, क्लाइंट को ही उसमें से चिट निकालनी है, पर कम से कम 1 लाख रुपए के ऊपर का ही गिफ्ट्स है। कोई भी प्रोडक्ट छोटे अमाउंट का नहीं है, मोर देन 1 लाख रुपीज़ का ही गिफ्ट है। बट क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं सर, आज के दिन में जो प्राइस है हमारा, दैट विल बी अप्लीकेबल फॉर अनदर 15 डेज टाइम ओनली। उसके बाद में देयर विल बी न्यू प्राइस। विक्रम, यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के आसपास क्या प्राइस चल रहा है, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन जो रेडी हो, और हमारा किस प्राइस में हम लॉन्च कर रहे हैं, और अभी करेंगे कि बाद में करेंगे? हम अभी कर लेंगे। तो आप कितना 70,000 रुपये कर रहे हो? अरे नहीं 60,000। अरे संगीत, ये जो मार्केट की एपेटाइट है, हमें तो उनके साथ ही चलना पड़ेगा। बट जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, ब्रांडेड विथ 5 years वारंटी, फ्रॉम, रिपीट करूँगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से लेके फ्लैट के अंदर की इंटरनल एमिनिटीज से लेके सब चीज़ में मैंने 5 साल का वारंटी कार्ड दे रहा हूँ। और वो प्रोडक्ट सराउंडिंग नहीं संगीत, अक्रॉस मुंबई
लोग 1 साल 2 साल का देते हैं, हम 5 साल का दे रहे हैं वारंटी कार्ड सबको, और सब ब्रांडेड प्रोडक्ट विथ सीरीज नेम। आपके हिसाब से यहाँ पे आजू बाजू में क्या प्राइस चल रहा है? अराउंड जो मार्केट चल रही है यहाँ पे 42,000 से लेके 55,000 की मार्केट है, बट हम ना 55 पे जा रहे हैं ना हम 50 पे जा रहे हैं। वी आर मॉडरेट विथ दिस प्रोडक्ट। आज जो जैसा आप पूछ रहे हो, हम 46,000 रुपीज़ प्लस स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वो हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें जैसा मैंने आपको बताया, कुछ 1 या 2 दिन के लिए ये एक स्पेशल जेस्चर हम कर रहे हैं कि जो क्लाइंट आज और कल ये वीक में आता है बिफोर 14th, तो उनके लिए कुछ हम स्पेशल ये प्राइसिंग भी करेंगे और कुछ गिफ्ट्स भी देंगे। सर लास्ट में आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सबसे पहले थैंक यू ऑल, आप लोग आए इसके लिए। आपका नाम? सेकेंडली मेरा नाम हिरेन मजीठिया है। सो वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट। ये प्रोजेक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं। हमारे पास विले पार्ले ईस्ट में हमने माइक्रो मार्केट में काफ़ी रिसर्च किया है और उसके बाद हमको पता चला यहाँ मिसिंग एलिमेंट्स क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एमिनिटीज़ बहुत अच्छा दिया है जो आसपास में किसी के पास नहीं है, और वो सारे लोग आके चेक कर सकते हैं। 1 बेडरूम नए में जल्दी कोई बनाता नहीं, विथ मास्टर बेडरूम वो हमने दिया है। 2 BHK में हमने 3 साइजेस दिए अलग अलग, अराउंड रफली 600, 650 और 750 का। सो सारे लोग उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं। एज वेल एज हमने 3 BHK का भी फ्लैट यहाँ पे दिया हुआ है जो करीब 1052 का एरिया है। हाँ बहुत अच्छा बोला। चलो हो गया। थैंक यू। ये सर पहले अपना इंट्रोडक्शन और आज के प्रोजेक्ट के बारे में आप ही बोल सकते हैं। चलो मैं बता देता हूँ। सो हेलो गाइस, माय नेम फौजान खान and I am one of the partners in Seven Folds Constructions LLP doing this project called Meenal and Madhav Kunj. My expertise is basically execution of the project, overlooking the construction, meeting the timelines and deadlines of the project, and I started off my career as a site supervisor around 7 to 8 years back, getting the knowledge, practical knowledge. I am a BCom graduate, not very much fond of studies but practical knowledge, and trying to implement my expertise and my knowledge which I have acquired during the past few years in getting the delivered projects and meeting the deadlines. And about this project I would say that as you can see that it's a 2500 square meters land. We're having 2 societies, Meenal and Madhav Kunj. We try to incorporate and retain the names of these societies. The major reason is because the societies are around 7 decades old and a very renowned society in this location, so we try to retain the name as well for the project, not trying to go with the trend of the market of giving any code names or project names of different sort. And yes, trying to build something which people would love and appreciate. And one important point is that while designing this project or while visioning this project, I always try to see that I don't do it from a developer's point of view but do it from an end user's point of view. कि मुझे जो अच्छा लगेगा खरीदने में, मुझे जो अच्छा लगेगा वर्थ ऑफ मनी पे मैं वो बनाऊँ. एंड घर तो हर कोई बनाता है बट साथ में जो एमिनिटीज़ होती है, जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास स्विमिंग पूल है, जिम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने कोई एक्स्ट्रा वैकेंट एमिनिटी ऐसी नहीं दी है जो हम सिर्फ बोले और वो पेपर पे रहे. हमने ट्राई किया है कि ऐसी एमिनिटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाए जो हम फिज़िकली डिलीवर दे सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि मेंटेनेंस का जो लोड है वो एंड यूज़र या हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर पे कम से कम रहे. एंड आई होप कि आप लोग यहाँ पे सब आए तो आपकी गुड विशेज साथ में रहे. एंड प्लीज़ एन्जॉय योर सेल्फ एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू. संदीप सर. Yeah, myself Sandeep Sabu, not from this field actually. I am into banking. I have an NBFC company of mine. I am a stockbroker, basically into finance field. It's a venture, like we have family friends, so that's why we entered into it. So we'll hope to deliver you the best thing what we can. That's it. थैंक यू. सर आज के इस प्रोजेक्ट पर आप आए हुए हैं शुभकामनाएं देने के लिए. जी. क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रोजेक्ट लग रहा है आपको, प्रोजेक्ट के बारे में?
प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत है। जितना मैंने देखा और जितना मैंने उनकी ब्रोशर में देखा, बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। बॉम्बे में मेरे ख्याल से ये एक इकलौता प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, बच्चों के लिए भी, बड़े बुजुर्गों के लिए भी, सिनेमा हॉल भी है, एंटरटेनमेंट की सारी चीज़ें हैं। तो मैं बस जनता से और अपने बॉलीवुड फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ये प्रॉपर्टी देखने ज़रूर आएँ। जी, मेरी अपकमिंग फिल्म है 9 फरवरी को, होकस पोकस, जिसको 38 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं, जो करीब 500 थिएटर में इंडिया में रिलीज़ हो रही है। और इसका वर्ल्ड प्रीमियर हम लोग मॉरिशस में वहाँ के प्रधानमंत्री के हाथों कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन के साथ हम लोग झारखंड में इसका स्पेशल प्रीव्यू करने जा रहे हैं। बनारस में मैं वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके साथ करने जा रहा हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा कि ये फिल्म ज़रूर देखें, पूरी एंटरटेनमेंट से भरी हुई फिल्म है ये। थैंक यू। इतने ज़बरदस्त मौके पे आज विले पार्ले ईस्ट में एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट का लॉन्च होने जा रहा है, हो चुका है। और इस बात की खुशी है कि हमारे साथ, हमारे जहाँ से कॉमेडी शुरू होती है, जहाँ कॉमेडी ख़त्म होती है, हमारे साथ, हमारे बीच हमको वेल विशेस करने के लिए, आशीर्वाद नहीं बोलूँगा, ख़राब लगता है, उम्र में हम बड़े हैं, लेकिन इनके विशेस के जो इनके कला के और हम इनके फ़ैन हैं, और उनके विशेस के साथ इस प्रोजेक्ट का लॉन्च हो रहा है। तो लेट्स ऑल वेलकम नन अदर देन कॉमेडी किंग किकू शारदा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं तो एक्चुअली खाली गुजराती खाना खाने आया था। अरे तो खाना खाने के पहले लेकिन देखो क्या होता है, देखो हमने बहुत सारे शोज़ किए, आपके जेन्युइनली बहुत बड़े फ़ैन हैं। मुझे खाली आपसे 2-3 सवाल पूछे, ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि ये हमने वैसा वाला वो नहीं किया है। पहली बात तो ये कपिल शर्मा का जिस तरह से आप अलग अलग रूप में, अलग अलग गेटअप में आते हैं, तो वो ज़रा हमारे दोस्तों को बताइए कि वो कितना चैलेंजिंग था और आपको क्या आनंद आया। वो तो बता दूं, लेकिन आप यहाँ पे रेडियो स्टेशन भी खोल रखे हैं। मैं वो मेरा काम है ना इसका दोस्त हूँ ना मैं। अच्छा। तो ये हमारी मीडिया आपके लिए बुलाई गई है कि भाई आप आओगे तो ज़रा अच्छा लगता है ना। नहीं, ज़रूर। तो खैर, मीडिया वालों को और सभी को पहले से पता ही है, मेरी जर्नी ज़्यादा कोई छुपी हुई तो है नहीं, सभी को पता है। बट हाँ, बड़ा एंजॉय करता हूँ कपिल शर्मा शो करना, और मतलब जनरली भी टेलीविज़न पे काम करना, ऑडियंस को हंसाना और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। क्या बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब या ट्रूली आई फील ब्लेस्ड कि मैं ये काम कर पाता हूँ, ताकि लोग अपने स्ट्रेसफुल जीवन में, जो सभी के लाइफ में ऊंच नीच चलती रहती है, डिफ़िकल्ट टाइम्स होते ही हैं, काम धाम अपना पूरा दिन का ख़त्म करके अगर आप अपने चेहरे पे आपके मुस्कुराहट आती है और आप हंसते हैं, और वो मेरी वजह से आती है, तो इससे ज़्यादा ब्लेस्ड जॉब मैं किसी को मानता नहीं। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम इन अ प्लेस लाइक दिस, जो मैं ये कर पाता हूँ और मैं करता रहूँगा। पिछले 20 साल हो गए मुझे टेलीविज़न पे काम करते हुए, आगे भी करते रहेंगे यही चीज़। 100%। और हमें तो अच्छा लग रहा है। और ये तो हमारा कुछ नसीब भी है। किकू जी बॉम्बे में थे, उनको जाना है शूट में, मगर मेरी रिक्वेस्ट के हिसाब से, और भाभी जी को मैंने किकू जी के थ्रू ही मैसेज डाला था कि हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ पगला कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है इनके पैर इतने लकी है। जो भी शो में गए, जो भी इवेंट उन्होंने किया, सब जगह सब लोग खुशहाल हो गए, और वही चीज़ हमें चाहिए। जनरली मैं भी वही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल आदमी हूँ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकलता नहीं, मेरा काम होता है तो ही मैं बाहर जाता हूँ। बट आई हैव नोन विक्रम जी फॉर अ वाइल नाउ, और इनको मैंने जितना भी जाना है, और जितना हमारा बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ा, 1-2 चीज़ें हमने काम रिलेटेड भी साथ में की होंगी, लेकिन जितना भी करते हैं बड़ा जेन्युइनली और क्लीन तरीके से, और बड़ा साफ, ट्रांसपेरेंट। बिकॉज ये बिज़नेस के अंदर मैंने देखा है कि कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है काम में, लेकिन इनके साथ मेरा क्लैरिटी ऑफ वर्क बड़ा अच्छा रहा है। तो वो जितना मेरा एक्सपीरियंस है मेरा बहुत अच्छा रहा। तो आई वुड लाइक टू, I mean, again, I am saying that I am younger, but मैं तो क्या bless करूँ, but my best wishes always there with you in whatever project you do, because I know whatever you will take in your hands, वो clean होगा, अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा, और किसी को किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच किकू जी, आपने मेरे लिए ये वर्ड बोले, और आई जस्ट प्रे टू गॉड कि आप जैसा भाई भाभी मेरे को मिलते रहे मेरे फंक्शंस या इवेंट जहाँ पे किकू जी आशीर्वाद देने आ जाते हैं।
छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, बट ये मेरा हक अभी उन्होंने दे दिया है। और भाभी जी आज आए हैं मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात होगी। शी नेवर गो। मुझे किकू जी ने वही बोला था कि इनको लाना, मैं शायद आ जाऊँ, इनको लाना थोड़ा टफ हो जाएगा, बट भाभी जी आए, ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। और मैं जो सर ने मेरे लिए छोटी सी बात ये की है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाऊँ, सीखते जाऊँ, और जो भी क्लैरिटी से हो सके उतना करते जाऊँ। और आप लोगों का साथ सहकार रहा तो और आगे बढ़ते रहेंगे।